जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमको आगे चल के जो भी पढ़ना है इन्हीं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ही पढ़ने हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ना होता है लगभग वो जो है सारी चीजें जो है हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए मिलते हैं आपको। तो इस कारण से हमारे लिए हाइड्रोकार्बन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज हाइड्रोकार्बन के बारे में, और जितनी भी इसकी बातें हैं उसको आज पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला चीज हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात जब भी आप करेंगे तो आपको नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन में जो है दो शब्द मिले हुए हैं। उसमें जो है दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो ये हाइड्रो दिखता है आपको, ठीक है, प्लस आपको कार्बन उसमें मिलता है। ठीक है, हाइड्रो जो है एक्चुअली में आपको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। ये जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, जबकि कार्बन आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको ये समझ आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन जब भी हम देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो है आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे और कार्बन देखने को मिलेंगे, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो है CH4 है, जिसको आप मेथेन बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास C2H6 है, जिसको आप जो है इथेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ एग्जांपल्स है किसके, हाइड्रोकार्बन्स के, है ना। अब देख रहे हैं कि इनमें क्या है, कार्बन ही है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको जो है C2H4 पता होगा, एथीन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको C2H2 पता है जो एसिटिलीन होता है ना। आप बेंजीन के बारे में जानते हैं, C6H6। ये सारे जो है हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हैं जो आप जो है कॉमनली देखते हैं, आपको इसके बारे में सुनने को बार बार मिलता ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनको क्लासिफाई कैसे करें। वैसे तो हमने जो है जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, वहां आपको जो है एल्कीन, एल्काइन, कार्बन्स और उसमें जो किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। लेकिन फिर भी एक बार उसको इंट्रो देख देखते हैं, और जो लिंक है मैं उस वीडियो का आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की जो है टाइप्स की बात कर लेते हैं, है ना। मोस्टली जो है अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो इसको हम जो है 3 टाइप से क्लासिफाई कर पाते हैं, 3 तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला तो आपको होता है, पहला आपके टाइप आपके पास होता है सैचुरेटेड होता है। पहला आपके पास होता है पहले आप हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, H के आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है इसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है एरोमेटिक। थर्ड हमारे पास जो होता है एरोमेटिक होता है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये 3 चीजें हमको देखने को मिलती है। पहला चीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने से हमारा मतलब क्या है उसको समझते हैं। सैचुरेशन जो है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका हम फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं करा सकते, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऐड नहीं कर पाएंगे हम, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। इसी को हिंदी में आप जो है संतृप्त के नाम से भी जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब, जब इसमें और हाइड्रोजन आप जो है ऐड नहीं कर पा रहे हैं तब। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है जैसे कि आपके पास हो जाता है CH4 या फिर C2H6, ये जो है कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें कॉमन चीज ये होता है कि जितने भी कार्बन हैं, जितने भी इसमें कार्बन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे कार्बन्स क्या होंगे, उनके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होंगे, सारे बॉन्ड जो है सिंगल होते हैं उसके कार्बन कार्बन के। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें जो है जो कार्बन है, इसमें जो कार्बन है वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कौन से होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो सैचुरेटेड कार्बन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसको फर्दर हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको और क्लासिफाई करने के पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि इसको जो है कॉमनली आप जो है
एल्कीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। तो अनसैचुरेशन के देखो, सैचुरेटेड क्या था? जिसमें और हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब जिसका हाइड्रोजनेशन करना पॉसिबल ही ना हो। तो अनसैचुरेटेड ऐसे हो जाते हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें फिर से आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो है फर्दर इसका हाइड्रोजनेशन हो सकता है, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इनके पास जो है एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड, जिसको आप पाई बॉन्ड बोलते हैं, वो पाया जाता है। इनके पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, है ना? इनके पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब इनके पास पाई बॉन्ड कम से कम पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो बोलेंगे इसकी जो है इसको आप जो 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको जो है हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास एल्कीन होता है। फर्स्ट आपके पास होता है एल्कीन। ठीक है, इसका एक टाइप होता है एल्कीन, और दूसरा इसी का जो टाइप होता है एल्काइन। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है एल्काइन। ठीक है, एक तो एल्कीन, दूसरा एल्काइन, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एल्कीन में जो है आपको कार्बन और कार्बन के बीच जो इस तरह से डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। एल्काइन में जो कार्बन है उनके बीच जो है आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण से इनमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं कि इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण से क्या हो जाता है कि हमारा जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है वो जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ जो कार्बन है वो जो है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। ठीक, इसी तरह से हम जो है एरोमेटिक की बात करते हैं। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि उनको एरोमेटिक कब बोलेंगे? पहला चीज, ये तो जो है पहले क्या होंगे? साइक्लिक होने चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या होनी चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सेकंड, ये जो है क्या होने चाहिए? प्लेनर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्लेनर भी होने चाहिए, साइक्लिक प्लेनर। फिर इनके पास जो है कॉन्जुगेशन भी पाया जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है सर? तो कॉन्जुगेशन कुछ नहीं होता है। कॉन्जुगेशन कहने का मतलब, अगर आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं वो जो है अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स इस तरह से प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे मतलब पाई बॉन्ड जो है एक एक के अंतर में, एक एक के गैप से पाए जा रहे हैं। तो ऐसे जो सिचुएशन होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो उसमें कॉन्जुगेशन भी पाया जाना चाहिए। और लास्ट जो आपके पास होना चाहिए, इनके पास जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ना तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन भी जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में जो है ब्रेक हो जाए फिर जो है फिर से कॉन्जुगेशन आ जाए, ऐसा नहीं। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऐसे जो ये चारों रूल्स को जो फॉलो करेगा, ये जो चारों रूल्स को जो फॉलो कर रहा होगा, ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। जैसे कि आपके पास होता है बेंजीन, जैसे कि आपके पास होता है बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हम बात कर रहे थे किसके? एरोमेटिक के। अनसैचुरेटेड में एल्कीन की जैसे बात करें, एल्कीन के हमारे पास एग्जांपल होते हैं जैसे कि C2H4 जिसको आप एथीन बोलते हैं, और इसी तरह से हमारे पास एल्काइन के एग्जांपल है C2H2 जिसको आप एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशंस हो गए। 3 तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन है आपको जो है लिंक में मिल जाएगा। आपको मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने पहले ही पढ़ा चुका है इन सब के बारे में, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, आपको एल्केन कैसे बनते हैं, एल्कीन कैसे बनते हैं, वो आपको वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम जो है एल्केन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल्केन के बारे में। हमारे पास है
एल्केन क्या होता है, एल्केन इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एल्केन क्या होता है। तो एल्केन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन जो है इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकेंड चीज जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, सॉरी जितने भी आपके पास एल्केन है, ठीक है, उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास CN, वो होता है आपके पास CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब, जब आपका जो एल्केन है वो जो है चेन फॉर्म में पाया जाता है। किसके लिए है ये, चेन हाइड्रोकार्बन के लिए, चेन फॉर्म में रहे तो। ठीक है, अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन साइक्लिक फॉर्म में है, अगर आपका हाइड्रोकार्बन साइक्लिक फॉर्म में है तो उसको जो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, चेन फॉर्म के लिए मैं आपको बोल रहा हूं CH3 CH2 CH3। ये जो प्रोपेन है ये आपका जो है 3 कार्बन है, प्रोपेन है ये। तो इस प्रोपेन में आप जो फॉर्मूला को चेक करेंगे तो यहाँ जो है कार्बन कितने 3 है ना, तो n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो आपको जो है ये फॉर्मूला जो है इससे मैच करते हुए मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी प्रोपेन को जो है एक साइक्लिक फॉर्म में बनाऊं, CH3 सॉरी CH2 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 और ये CH2 के साथ इस तरह से कंबाइन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहाँ जो n की वैल्यू कितनी है, 3 कार्बन है तो n की वैल्यू क्या है, 3 है ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 एंड 6, मतलब 6 मीन्स 2n मतलब 3 दूनी 6, मतलब ये जो है 6 है, मतलब 2n के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं उस हिसाब से आप देखेंगे तो एक जो है आपका चेन वाले जो एल्केन्स हैं वो जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, और जबकि साइक्लिक जो एल्केन्स होते हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, थर्ड चीज हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करते हैं वो क्या है, इसमें जो है आपके जो कार्बन हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करें, इसमें जो भी कार्बन आपके पास पाए जाते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो जो है हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण से इनकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो है वो जो है टेट्राहेड्रल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। और इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो इनकी जो बॉन्ड एंगल है वो जो है 109 डिग्री की होती है। ठीक है, 109 डिग्री की बॉन्ड एंगल पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसमें जो है दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे तो इनके जो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे होंगे, sp3 और sp3 ऑर्बिटल के बीच जो है ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। ओवरलैपिंग पिन ऑर्बिटल के बीच, इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन का तो sp3 ऑर्बिटल होगा लेकिन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, कार्बन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हुए मिलेगा। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, एल्केन के बारे में। एल्केन को जो है एक चीज और बोला जाता है कि एल्केन के बारे में एक चीज और आपको पता होना चाहिए, इसको जो है पैराफिन भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव करने का मतलब इसमें जो है ये जो है लेस रिएक्टिव होता है, इस कारण से इसको पैराफिन भी बोला जाता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव क्यों होता है, कार्बन जो है सॉरी एल्केन जो लेस रिएक्टिव होने का कारण ये है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं मेथेन का, है ना। ये मेथेन है जिसमें 4 हाइड्रोजन जो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। किस तरह से अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। तो जितने भी बॉन्ड है इसमें कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है। जितने भी बॉन्ड है कौन है,
सिग्मा बॉन्ड है। और आपको अगर बॉन्डिंग थोड़ा बहुत पता होगा तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इस कारण से इसका जो ब्रेकिंग है ना, सिग्मा बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो क्या होता है, डिफिकल्ट होती है। इस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो बॉन्ड को टूटने में समय लगेगा, अब डिफिकल्ट है उसकी ब्रेकिंग, तो उसको तोड़ने के लिए तो हमको टाइम चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए, टाइम चाहिए, हमको जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस चाहिए, तब वो बॉन्ड जो है ब्रेक होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जो है ये टूटने में समय लग रहे हैं, ये बॉन्ड्स की ब्रेकिंग में समय लग रहा है। इस कारण से जो रिएक्टिविटी भी इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सीधी बात है भाई, जो जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी हाई है। लेकिन अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज बोलेंगे, सीधी बात है। तो इस कारण से सिग्मा बॉन्ड होने के कारण से जो ये क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इसी कारण से इसको जो है पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें थी एल्केन के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एल्केन के टाइप्स की, है ना, एल्केन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। एल्केन जो है हमारे पास, जो एल्केन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एल्केन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो आपके पास हो सकता है कि आपका जो एल्केन है, आपके पास जो एल्केन है वो हो सकता है कि चेन फॉर्म में हो, चेन फॉर्म में हो, या फिर इसी को जो है एसाइक्लिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसाइक्लिक एल्केन बोला जाएगा। दूसरा हो सकता है कि सर आपके पास जो एल्केन है वो जो है क्या हो, वो साइक्लिक फॉर्म में हो, क्या हो, साइक्लिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक एल्केन हो सकता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, साइक्लिक एल्केन हो सकता है और एसाइक्लिक एल्केन्स हो सकते हैं। ठीक है, चेन फॉर्म या एसाइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है CnH2n+2 फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, इसको एक चीज और नाम से जाना जाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, सॉरी ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ओपन चेन ही लिखना। ठीक, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और इसको साइक्लिक कोर किस नाम से जानते हैं, क्लोज्ड चेन। ठीक है, इसको क्लोज्ड चेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसके स्ट्रक्चर है, जिस तरह से जो है साइक्लोप्रोपेन अगर बना देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, ये जो पूरी तरह से क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप एलिसाइक्लिक की बात करते हैं या फिर एसाइक्लिक की बात करते हैं, तो इसमें जो इसके जो दोनों छोर हैं, दोनों जो एंड हैं वो ओपन है, एक दूसरे से क्या है, ओपन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना, इस कारण से इसको ओपन चेन बोलते हैं, इसको क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है एल्केन की जो है 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, साइक्लिक एल्केन और चेन एल्केन। ठीक है, साइक्लिक एल्केन और चेन एल्केन। ठीक, ठीक है, तो ये चीज जो है आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए बात करते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जनरेशन ऑफ एल्केन्स, है ना, एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है या जनरेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। हम एल्केन बनाए कैसे, ठीक है, एल्केन हम कैसे बनाए उसकी बात कर लेते हैं। एल्केन बनाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारे पास है, फर्स्ट मेथड हमारे पास जो होता है वो होता है फ्रॉम, फर्स्ट मेथड हमारे पास किसका है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। सब पहला हमारे पास है कौन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे कि मेरे पास जो है अब एल्कीन है, जैसे क्या है मेरे पास, एल्कीन है ना। इस एल्कीन का अगर मैं रिडक्शन करा दूं, इसका मैं क्या करा दूं, रिडक्शन करा दूं हाइड्रोजन और किसी भी एक कैटलिस्ट, जैसे कि निकेल के प्रेजेंस में, जैसे कि निकेल के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिडक्शन हो जाएगा
इसका रिडक्शन कैसे होगा कि जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना लेगा प्रोडक्ट के रूप में, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेगा, क्या हो जाएगा CH3 और CH3 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्या बन गया, ये कौन सा प्रोडक्ट है, एथेन है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका इथेन, ठीक है। इस तरह से आप जो है इथेन बना सकते हैं। और ये क्या थे, ये इथेन था, ठीक है, एथीन था, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये क्या है, एक एल्केन है, ठीक। ये एक्चुअली में होता क्या है, रिएक्शन जो है हमारे पास जो भी ये मेटल है ना, निकिल जो हमारे पास मेटल है, वो क्या होता है, इस तरह से एक सरफेस होता है निकिल का, उस सरफेस पर क्या होता है कि हमारे जो H2 है इस तरह से क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, उस तरह से क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। और इसी एड्सॉर्प्शन के टाइम पे क्या होता है कि आपका जो एल्कीन है, इस एल्कीन के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है H प्लस के फॉर्म में जब यहाँ से बाहर हो जाएगा तो वो जो इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करके क्या बना लेगा, जो CH2 दूसरे CH2 के साथ वो जो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर जो ये तो निकल गया, तो इस हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, ये जो है H माइनस बना लेगा। अब जैसे ही H माइनस बनेगा, क्या करेगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में CH3 और CH3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट होता है। ये जो है मेटल का वही काम होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको एड्सॉर्ब करके रखना, ताकि वो जो H प्लस के फॉर्म में वहां से रिमूव हो जाए। उसके बाद जो ऐसे H माइनस बने, मेटल क्या कर देगा, उसको भी छोड़ देगा और वो जाकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, कौन सा विक्रिया हो रही है यहाँ पास, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का अटैच होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, हम रिडक्शन पढ़े हैं इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर हम जो है फैटी एसिड की जो सोडियम एसीटेट है ना, मतलब हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास क्या है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसका जो है सोडियम लवण, उसका सोडियम सॉल्ट है ना, उसका सोडियम सॉल्ट है, उसको जो हम रिएक्ट कराते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे सोडा लाइम के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होता है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में जैसे उसका रिएक्शन होता है, पहले सोडा लाइम क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे ये रिएक्शन होता है, यहाँ से जो है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है इसका, और ये जो है ये क्या हो जाता है, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा ये जो एक साथ कंबाइन होकर ये क्या बना लेते हैं, दो सोडियम है, ये जो है Na2 बना लेगा, और कितने कार्बन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, तो CO3। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। इस तरह से क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा ये, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। प्लस प्लस क्या बन जाएगा, इधर ये जो R बचा हुआ है, इधर जो H बचा हुआ है, वो आपस में कंबाइन होकर के RH बना लेंगे, जो कि एक एल्केन बन जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है ना। तो इस तरह से जो है सोडा लाइम, और सोडा लाइम को जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ, तो हमको जो है एल्केन फॉर्म होते हुए मिलता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एल्केन का, ठीक। तो ये भी हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं क्या, एल्केन बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा तरीका है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास होता है, हम बात कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन की। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास किस कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में एक्चुअली में हमारे पास होता है एक एल्किल हैलाइड होगा, हमारे पास क्या होंगे, एल्किल हैलाइड होगा, जो कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में जो दो एल्किल हैलाइड होते हैं,
मैं दूसरे एल्केल हैलाइड को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। दो एल्केल हैलाइड है, वो सोडियम मेटल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर जो है सॉल्वेंट के रूप में आप जो है ईथर लेते हैं, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो सोडियम है इन दो हेलोजेंस के साथ जो है क्या करते हैं, कंबाइन हो जाता है। पहले तो बनाएगा क्या, ये बना लेते हैं NaX, दो मॉलिक्यूल जो NaX के बनते हैं सोडियम हैलाइड के, दो मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड बनते हैं, प्लस हमारे पास जो दोनों R जो है ये दोनों R जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड R, जो कि एल्केन है, जो कि क्या है, एल्केन है, ठीक है। इस तरह से आपको एल्केन बनते हुए मिलता है, ठीक है। इस तरह से क्या बनते हुए मिलता है, एल्केन बनते हुए मिलता है। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पास एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसे है, एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसा है, हमको पता है सर कि सोडियम है, दो सोडियम है, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, देखो एक सोडियम का काम है क्या, एक सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम प्लस बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सेकेंड सोडियम भी क्या करेगा, वही काम करेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस बनाएगा, है ना, 2 सोडियम है। तो ये क्या होता है कि आपके पास जो एल्केन है, ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा कि एक जो R प्लस बना हुआ था, देखो यहाँ की क्या होगा कि ये X माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा, तो ये प्लस बनेगा, सेम चीज ये भी प्लस बनेगा, और ये जो है X माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। तो R प्लस जो है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और R रेडिकल बना लेगा, मुक्त मूलक बना लेगा, है ना, इसको आप फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, तो R जो है फ्री रेडिकल बना लेगा। सेम चीज जो दूसरा R प्लस है वो भी क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो भी क्या बना लेगा, एक R फ्री रेडिकल बना लेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या करा लेंगे, इस तरह से एल्केन बना लेते हैं, इस तरह से क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं, जो आपको प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये जो X माइनस है Na प्लस के साथ कंबाइन होकर के सोडियम हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वुड्स रिएक्शन, ये क्या है, वुड्स रिएक्शन है, ठीक। वुड्स रिएक्शन की खास बात यह है बच्चों कि इसमें जो आप देख रहे हैं एल्केन्स जो देख रहे हैं वो हमेशा जो है इवन नंबर वाले कार्बन के बनते हैं। कितने नंबर्स में कार्बन बनेंगे, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्बन जो है क्या होंगे, वो इवन नंबर में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हमेशा इवन नंबर में होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पास मैंने जो एक कार्बन वाला ले लिया, यहाँ भी एक कार्बन ले लिया, तो कितने कार्बन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, 2 कार्बन वाले। अगर मैंने यहाँ 3 कार्बन लिया, यहाँ 3 कार्बन लिया, तो कितने कार्बन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, 6 कार्बन वाले। 2, 4, 6, 8 इस तरह से जो हमेशा किस में मिलेंगे, वो इवन नंबर्स में मिलेंगे। ऑड नंबर्स वाले यहाँ से बना पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से ऑड नंबर वाले जो है प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से बनाना, देखो बना तो सकते हैं बट उतना एफिशिएंट नहीं होता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता ये मेथड। कैसे, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मैं एक CH3Cl ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 सोडियम, प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा जो मॉलिक्यूल है मैं ले रहा हूँ क्लोरीन और C2H5, है ना। इसकी रिएक्शन हम जो है ईथर के प्रेजेंस में करा दें, ईथर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाना चाहिए, तो फिर तो सर हमको मिल जाना चाहिए, ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करेंगे, 2 and 1 3 कार्बन का हमको मिल जाना चाहिए ऑड वाला, है ना। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, क्यों, क्योंकि ये जो CH3 C2H5 ये प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको CH3 के प्रोडक्ट भी मिलेंगे और प्लस में जो है C2H5 और C2H5 के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ये प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 रेडिकल बना लेगा, ठीक है सर। सेम चीज ये क्या होगा, ये माइनस के फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पर प्लस आएगा और उस प्लस के कारण से जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर भी क्या बन जाएगा, ये C2H5 रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन हो जाना चाहिए, जब हो भी गया, ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, पहला प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे बीकर में जरूरी थोड़ी कि भैया ये दोनों 2 ही प्रेजेंट हो, ऐसा तो नहीं है। हमने बहुत ये लिया है, कम से कम 1 चम्मच भी मिला होगा, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह से आपके C2H5 और भी पड़े होंगे ना, इसी तरह से CH3 और भी बहुत सारे रिएक्शन मिक्सचर में पड़े होंगे। तो क्या करेंगे, आपस में भी कंबाइन हो जाते हैं, ये आपस में भी कंबाइन हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है ना। ये भी प्रोडक्ट ए प्रकार का, बी प्रकार का और सी प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिला। ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, बट ये दोनों वो तो हमारे काम का नहीं, हमको तो ये चाहिए था, है ना, हमको तो ये चाहिए था, वो तो काम का ही नहीं है, तब क्या करें। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ना, ऑड नंबर वाले प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है, बट दिक्कत ये है वहां पर दोस्तों कि ये बनेगा, लेकिन अब ये दो हैं, दो के कंपेयर में इसका जो अमाउंट है सीधी बात है कम ही होगा, है ना। तो इसका जो अमाउंट है वो इतना कम हो जाता है कि हम जो इस मेथड को ऑड नंबर वाले बनाने के लिए यूज ही नहीं करते हैं, है ना। इसका जो अमाउंट है, इसका जो यील्ड है वो जो है बहुत कम देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो ये इस कारण से हम जो क्या करते हैं, ये वाला मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। जब भी हमको ऑड नंबर वाला जो है हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो हम वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं। जब हमको इवन नंबर्स वाले जो है क्या बनाना पड़े, हाइड्रोकार्बन बनाना पड़े। क्लियर, चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फ्रैंकलिन मेथड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन मेथड, हमारे पास है फ्रैंकलिन मेथड, है ना। फ्रैंकलिन मेथड है हमारे पास। फ्रैंकलिन मेथड क्या बोलता है कि ये क्या करता है, जैसे ये जो है सेम जो रिएक्शन था उसी टाइप का रिएक्शन करने की कोशिश करता है, बस ये क्या करता है कि मैं सोडियम नहीं लूंगा इस बार। वो बोलता है मैं इस बार सोडियम नहीं लूंगा, मेरा मन है कि मैं जिंक से रिएक्शन करा के देखूं। क्या बोलता है फ्रैंकलिन, मेरा मन है कि मैं जिंक से रिएक्शन करा करके देखूं। तो जब वो जिंक से रिएक्शन कराने जाता है क्या करता है, दो एल्किल हैलाइड लेगा RX प्लस जिंक प्लस XR। ठीक है, जब ये रिएक्शन कराने जाएगा तो रिएक्शन जो क्या होता है, इनके बीच रिएक्शन होती है और आपको देखने को मिलता है R और R के बीच एक बॉन्ड प्लस ZnX2 का जो है इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको एल्केन तो मिलता है यहाँ पर, ठीक है, साथ में ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक, इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलता है और इस मेथड को बोलते हैं फ्रैंकलिन मेथड। इस मेथड को बोलते हैं फ्रैंकलिन मेथड। इसमें भी वही चीज होगा, ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के X माइनस के फॉर्म में रिमूव होगा, ये भी X माइनस के फॉर्म में रिमूव होगा और दोनों R जो है प्लस के फॉर्म में, दोनों R जो है प्लस के फॉर्म में। तो ये R प्लस है, ये भी R प्लस है। ये जिंक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये क्या बना लेंगे फिर, R रेडिकल। ये भी क्या बना लेगा, R रेडिकल। और जैसे R रेडिकल बनेंगे आपस में कंबाइन कर जाएंगे, आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एल्केन। क्या बना लेंगे, एल्केन। तो इस तरह से जो फ्रैंकलिन मेथड जो क्या करता है, एल्केन बनाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी एल्केन जो मिलेंगे वो भी इवन नंबर वाले ही मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले जो है इजिली बनते हुए देखने को मिलेंगे। क्या बनते हुए देखने को मिलेंगे, बहुत इजी से जो है आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिलेंगे। ठीक, ऑड नंबर के लिए ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑड नंबर वाले आपको एल्केन चाहिए तो फ्रैंकलिन मेथड भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया, चलिए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है। अगर हम जो एल्किल हैलाइड से अगर बनाने की बात करें, हमारे पास अगर हमारे पास जो है एल्किल हैलाइड है, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम हमारे पास है नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक है, हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी उसकी रिडक्शन से। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड से अगर हम बनाने की बात करें तो एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से बनाने की बात करें तो जैसे कि मेरे पास जो है RX है। ठीक है, इसकी रिडक्शन कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एथिल अल्कोहल ले रहा हूं मैं, एथिल अल्कोहल, और साथ में मैं जिंक मेटल भी ले रहा हूं। ठीक है, एथिल अल्कोहल और जिंक मेटल ले रहा हूं। तो ये जो है रिएक्शन होता है और क्या बनता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है RH प्लस, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्या, और आपको यहाँ से देखने को मिलता है मेन प्रोडक्ट यही मिलता है, इसी की बात करते हैं। ठीक है, RH बनते हुए देखने को मिलता है।
क्या बनते हुए देखने को मिलता है, RH बनते देखने को मिलता है। इसका रिएक्शन कैसा होता है, हमको पता है कि सर जिंक का काम है क्या, हमको पता है जिंक का काम है, मेटल है तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उसका काम है। ठीक, क्या होगा यहाँ पास, ये जो है पहले तो ये जो है RX जो है माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, R पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, X जो है माइनस के फॉर्म में R प्लस, तो ये जो R प्लस बना होगा उसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट दे करके क्या बना देगा वो उसी को एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना देगा, R रेडिकल बना देगा, क्या बना देगा, R रेडिकल। फिर इसी R रेडिकल को फिर से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसको R माइनस बना देगा, क्या बना देगा, R माइनस। जैसे ये R माइनस बनेगा, जैसे ये R माइनस बनेगा, यहाँ से जो H है, यहाँ से जो H है उसको क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये R माइनस जो है H प्लस के साथ रिएक्ट करके RH बना देगा और इस तरह से आपको जो है एल्केन का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से एल्केन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है रिएक्शन, जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1 बाय 1 करके जो है आपका जो R प्लस है कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको डोनेट करेगा। जैसे वो कार्बन आयन में चेंज होगा फिर वो जो है हमारा जो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप रिडक्शन करा सकते हैं इसका एल्किल हैलाइड का, और क्या बना सकते हैं उससे, एल्केन बना सकते हैं, उससे क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ये हमारे पास एक मेथड होता है एल्केन बनाने का, ये क्या है हमारे पास एल्केन बनाने का मेथड होता है। ठीक है, जल्द से इसको नोट डाउन करें कि हमारे पास एल्केन बनाने का ये एल्किल हैलाइड का मेथड। इसके अलावा जो है आप जो है और कौन सा ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है जिंक और मरकरी ले सकते हैं। ठीक है, जिंक और मरकरी भी ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है जिंक और जो है HCl भी ले सकते हैं। ये सारे रिएक्शन भी आपको सेम प्रोडक्ट देने वाले हैं, तो उसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास जो है एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा, हमारे पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड या कीटोन, मैं कीटोन ले रहा हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड हमारे पास कीटोन है। जब आप इसका रिडक्शन कराते हैं H2 और जिंक, H2 और जिंक के प्रेजेंट में, तब क्या हो जाता है, इनके बीच जो रिडक्शन होता है उससे आपको देखने को मिलता है इसका जब रिडक्शन होता है तो आपको जो है इस तरह से CH2 और R इस तरह से एल्केन देखने को मिलेगा, इस तरह से एल्कोन देखने को मिलेगा। प्लस आपको जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होते हुए मिलता है, प्लस आपको वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होते हुए मिलता है। ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये जो वाटर के हैं 2 H जो है यहाँ अटैच हो जाते हैं और 2 H जो है इस कार्बन से हो जाता है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पास, एक्चुअल में ये क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होती है, जब भी ये रिएक्शन होती है तो क्या करता है कि H जो है, ये जो H है, ये जो H है H2 जो है, ये पहले तो H प्लस और H माइनस में ब्रेक होगा, H प्लस और H माइनस में ब्रेक होता है। ये H माइनस क्या करता है कि वो जो है इस कार्बन पे अटैक कर, सॉरी इसको मैं इधर बना देता हूँ, इसका मैकेनिज्म जो है RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये जो H माइनस है वो क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इधर ओपन कर देगा। क्या बनेगा, इधर RC, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, इधर R है और यहाँ पे बन जाएगा O माइनस। ठीक है, O माइनस, O माइनस क्या करेगा, ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है उसको उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और बना लेता है पहले RC, इधर H, इधर R और यहाँ पे OH। ठीक है, अगेन हमारे पास जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, हमारे पास जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास H प्लस है, एक
OH, सॉरी एक जो है H माइनस है, H माइनस है, ठीक है। वो क्या करेगा, अगेन से क्या करता है, वो अगेन से क्या करेगा कि जैसे ही ये जो रिएक्शन होने जाएगी, ये जो है रिएक्शन होने जाएगी, ये OH माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस H से, ठीक है, इस H से कनेक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर बना देते हैं इस प्रोडक्ट को। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है R, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से कनेक्ट था, एक हाइड्रोजन और कनेक्ट हो रहा है तो R हो जाएगा, प्लस ये OH और H मिला करके H2O बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, एल्केन और वाटर देखने को मिलता है किस रिएक्शन में, क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन। H2O का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जो कि वही तो हमारा मेथड होता है क्या, रिडक्शन का, ठीक है। तो इस तरह से क्लेमेंशन रिडक्शन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया क्या, हो गया क्या, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अब डायरेक्टली जो है, नेक्स्ट हमारे पास है अब डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को भी कंबाइन करा सकते हैं, हाइड्रोजन को भी कंबाइन करा सकते हैं। तो भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, और इसको जो है 3 कर लीजिए आप जो है, तो भी आपको देखने को क्या मिल जाएगा, CH4 प्लस वाटर। मतलब इस तरह से भी आप क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इस तरह से आप जो डायरेक्टली आप जो मीथेन बना सकते हैं, आपको जो यहाँ पर हीट देना पड़ेगा, ठीक। एक मेथड तो ये होता है, ठीक, एक मेथड तो ये भी होता है। हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये है आपके पास डायरेक्टली आप कार्बन प्लस जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन लीजिए, इसको भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, कब, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क है ना। अब जो इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क करा देंगे तो ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करके भी आपको हाइड्रोकार्बन बनाते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से आप जो है बना सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है क्या, हाइड्रोकार्बन बनाने का। कैसे, कार्बन लीजिए आप, प्योर कार्बन ले लीजिए, उसमें आप हाइड्रोजन गैस फ्लो करा दीजिए और साथ ही साथ जो है इस इलेक्ट्रिक स्पार्क वहां पास क्रिएट कीजिए। तो इस इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या हो जाता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट होता है, और इतने हाई टेम्परेचर के कारण से ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करके एल्केन बना देते हैं, जैसे कि आपस मीथेन बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है हमारे पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास जिसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा वो जो है हमको वुड्स हो गया या फ्रैंकलैंड हो गया, वो क्या करता था कि हमको जो है इवन नंबर्स वाले जो है हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड कर रहे थे। ये एक लौता एक ऐसा मेथड है हमारे पास जो कि हमको ऑड नंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड करने के लिए मिलता है ना, जिससे हमको जो है ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है जनरेट होते हुए मिलते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास जो है एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, लिथियम और कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंस में, ठीक है, कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंस में। प्लस आप जो है क्या मिलाएंगे, एक जो है R डैश और X, ठीक है, R डैश और X, ठीक है। ये कार्बन जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर इवन चाहिए तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, R और ये R डैश प्लस इस तरह से जो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये आप जो है ऑड नंबर वाले भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इवन वाले भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास जो R है C2H5 मेरे पास, ठीक है, C2H5Cl, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, लिथियम और कॉपर आयोडाइड, प्लस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3Cl। जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C2H5 और CH3, इस तरह से मुझे प्रोपेन बनते हुए मिलेगा। क्या बनते हुए मिलेगा, प्रोपेन बनते हुए मिलेगा, जो कि एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारी किसकी, कोरे हाउस सिंथेसिस, जिससे हम क्या बना सकते हैं, ऑड नंबर के कार्बन वाले जो हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑड नंबर में क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो, कोरे हाउस सिंथेसिस से बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, MgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन अगर मैं किसी से भी करा दूं, जैसे कि वाटर से करा दिया मैंने, इससे वाटर से करा देता हूँ, वाटर को आप ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है, H+ और OH- के फॉर्म में रहेगा। यहाँ से जो R- Mg+ के फॉर्म में ब्रेक होता है, ये R- जो है इस H+ को कंबाइन से कंबाइन हो जाता है और बन जाएगा RH+, ये जो OH- जो है इस Mg के साथ कंबाइन हो जाएगा, Mg, इधर OH और इधर X। इस तरह से जो है आपको एल्केन बनते हुए मिल जाता है, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के हाइड्रोलिसिस से, है ना। अब वाटर के प्रेजेंस में अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, जैसे कि CH3 MgCl, ठीक है। इसका रिएक्शन में करा रहा हूं वाटर से, तो ये बना ले रहा है क्या, CH3H मतलब मेथेन, प्लस आपको जो है MgOH और इधर C, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट देखने के लिए आपको मेथेन मिल जाएगा। इस तरह से आप जो है अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप क्या बना ले, हाइड्रोकार्बन बना ले। इस तरह से अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बना ले, हाइड्रोकार्बन बना ले, तो ये हमको रिएक्शन देखने को मिलती है। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चल के, नेक्स्ट हम बात करेंगे